Hello friends, today we will see second chapter of class 4 EVS new book The World Around Us of Unit 1 Our Community, chapter number 2 Exploring Our Neighborhood. In this video we will cover all the question answers, activity work, extra questions, difficult word and meaning, and I will provide you a PDF of all the question answers and ready to print worksheet. So let's get started. Page 18, Activity 1. Question number 1 is write a letter to a friend and post it. So friends, we have to write a letter on any general topic and post it. For posting the letter, you can take help from your parents. Here is a sample of letter. You can write whatever you want to write to your friend. Dear friend, the name of the friend, I hope you are doing well. I wanted to tell you about something fun I did last weekend. I went to the park with my family and we played games, had ice cream and enjoyed the sunny weather. It was so much fun. I also wanted to ask if you would like to come over to my house next Saturday. We can play and have a lot of fun together. Take care and I hope to hear from you soon. Your friend, and write your name. Now, question number 2 is teacher can take students on a field trip to a post office to explore various activities that take place there. So here is the picture of post office. टीचर्स पोस्ट ऑफिस का टूर अरेंज कर सकते हैं और अगर ये पॉसिबल ना हो तो वर्चुअल टूर करा सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो दिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज पेज 19, राइट. क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू और योर फैमिली मेम्बर्स एवर सेंट और रिसीव्ड अ लेटर और अ पार्सल. तो क्या कभी आपने या आपकी फैमिली मेम्बर ने कभी कोई लेटर या पार्सल भेजा है या रिसीव किया है. तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इसका आंसर आपके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हो सकता है. जैसे येस माई फैमिली एंड आई हैव सेंट एंड रिसीव लेटर्स एंड पार्सल्स. आई हैव सेंट राखी ऑन रक्षाबंधन टू माई ब्रदर. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर. तो पोस्ट ऑफिस लोगों को कनेक्टेड कैसे रखता है. आंसर इज द पोस्ट ऑफिस हेल्प्स बाय सेंडिंग लेटर, पार्सल्स एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू पीपल. तो पोस्ट ऑफिस बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि लेटर्स भेजना, पार्सल भेजना या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजना. नेक्स्ट इज पेज 20, एक्टिविटी 2, इंटरव्यू विद एल्डर्स. Discuss with the elders in your neighborhood and find out how they communicated with each other when they were of your age. Compare their answers to how you and your friends communicate today and fill in the table below. तो आपको अपने बड़ों से डिस्कस करके पता करना है कि जब वो आपके जितने थे तब कैसे कम्युनिकेट करते थे. आपके आंसर को अपने फ्रेंड्स के आंसर से डिस्कस करना है ताकि आपको अलग अलग आइडियाज़ मिले. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पहले लेटर और टेलीग्राम यूज़ होते थे पर अब इंटरनेट, सोशल मीडिया और मैसेजेस यूज़ करते हैं. स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, पहले बहुत स्लो स्पीड थी, दिन और हफ्ते लग जाते थे लेकिन अब ये काम सेकंड्स में हो जाता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, पहले सिर्फ जब ज़रूरत पड़ती थी तभी कांटेक्ट किया जाता था पर अब कभी भी किसी भी वक्त किसी से भी कांटेक्ट में आ सकते हैं. लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, पहले फॉर्मल और लोकल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ किया जाता था लेकिन अब इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की जाती है, एमोजीज भी यूज़ की जाती है. चैलेंजेस फेस्ड, पहले के समय में कम्युनिकेशन लेट था लेकिन अब नेटवर्क इश्यूज आते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फैलने का डर रहता है. नाउ पेज 21, डिस्कस. अभी जो टेबल हमने डिस्कस की ये क्वेश्चन उन्हीं में से है. क्वेश्चन नंबर 1, लेटर्स टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच अदर पर्सन्स. हाउ डू यू थिंक इट अफेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन द पास्ट. तो पहले लेटर्स पहुंचने में बहुत टाइम लगता था तो इससे कम्युनिकेशन पे कैसे फ़र्क पड़ता था. इट मेड डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू गेट क्विक आंसर. इससे लोगों को जवाब मिलने में बहुत टाइम लगता था और टाइम वेस्ट होता था. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ. तो अब का कम्युनिकेशन कैसे अलग है. अब फ़ोन और इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करना ईजी है. नाउ पीपल कैन कम्युनिकेट वेरी फास्ट थ्रू मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट एक्सेट्रा. Today, quick messages make sharing the news easier, but sometimes wrong information spreads very quickly too. How can we ensure the news we share is true? तो आजकल जल्दी से मैसेज शेयर हो जाते हैं लेकिन इससे गलत जानकारी भी जल्दी से फैल जाती है. तो हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि जो न्यूज़ हम शेयर करने वाले हैं वो सच है. तो आंसर कैन बी वी शुड वेरीफाई इट फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज. हमें पहले बड़ों से या किसी भरोसेमंद सोर्स से पुष्टि करनी चाहिए कि न्यूज़ को वेरीफाई करना चाहिए तब फॉरवर्ड करना चाहिए. Now next, page 22, right. Question number 1, which mode of transportation do you use the most. तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं. फ्रेंड्स ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है. आप इसका आंसर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. जैसे कुछ लोग कार ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं.
So the sample answer can be the mode of transportation I use the most is bus because bus is affordable. Question number 2. Can you identify the structures in the pictures and explain how they have made travel faster and connectivity? Question number 2. Can you identify the structures in the pictures and explain how they have made travel faster and connectivity better? तो अब कुछ पिक्चर शो की जाएगी, आपको बताना है कि उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है और कैसे उसने हमारे आने जाने को बेहतर बनाया है. So this is a flyover. Flyover helps car and buses travel above the roads which save time by avoiding traffic. फ्लाईओवर कार और बसेस को बिजी ट्रैफिक से बचा लेता है जिससे हमारा टाइम सेव होता है. आई ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर. यस, इट इज़ अ ब्रिज. ब्रिज हमें रिवर क्रॉस करने में हेल्प करता है. अ ब्रिज अलाउज व्हीकल्स एंड पीपल टू क्रॉस ओवर रिवर्स. नाउ व्हाट अबाउट दिस पिक्चर? दिस इज अ पिक्चर ऑफ मेट्रो. मेट्रो ट्रेन अपने ट्रैक्स पे चलती है जिससे रोड्स का ट्रैफिक आसानी से अवॉइड किया जा सकता है. अ मेट्रो ट्रेन रन्स ऑन ट्रैक्स बाय रिड्यूसिंग ट्रैफिक ऑन रोड्स. एंड नेक्स्ट इज एयरप्लेन. एयरप्लेन स्काई में उड़ता है और इसकी हेल्प से लंबी जर्नी बहुत ही कम समय में की जा सकती है. एन एयरप्लेन फ्लाइज इन द स्काई एंड हेल्प्स पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली. नेक्स्ट वन इज बुलेट ट्रेन. बुलेट ट्रेन जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये बहुत हाई स्पीड में चलती है और इनके ट्रैक्स भी अलग होते हैं. द बुलेट ट्रेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट ऑन डेडिकेटेड ट्रैक्स. नाउ द लास्ट वन इज केबल कार. केबल कार वैली और माउंटेन्स को क्रॉस करने में हमारी हेल्प करती है. केबल कार्स आर यूज्ड इन प्लेसेस लाइक माउंटेन्स. सो नेक्स्ट इज पेज नंबर 23. फाइंड आउट. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल और अदर प्लेसेस व्हेन दे वर ऑफ योर एज? इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रेवल टुडे? नोट इट डाउन बिलो. तो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जब आपकी उम्र के थे तब वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे और आजकल के टाइम से कैसे अलग है? तो आजकल हम अच्छी फैसिलिटीज़ की वजह से जल्दी पहुंच जाते हैं जैसे ई रिक्शा, मेट्रो. हो सकता है हमारे पेरेंट्स बसेस और बाइसाइकिल ज़्यादा यूज़ करते थे एंड ग्रैंड पेरेंट्स बुलक कार्ट एंड वॉकिंग. सो टुडेज ट्रैवल इज मच फास्टर एंड ईजियर. क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट द पीपल हु वर्क्स एट अ हॉस्पिटल और अ हेल्थ केयर सेंटर एंड राइट डाउन देयर रोल इन द फॉलोइंग टेबल. तो जो लोग हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में काम करते हैं उनकी लिस्ट बनानी है और उन रोल लिखने हैं. Here is the table. The role of the doctor is already mentioned. Doctor treats patients and prescribes medicines. Nurse helps doctors and takes care of the patient. Lab technician test करते हैं और बीमारी का पता लगाते हैं. They collect sample and perform test. And next is cleaners hospital को neat and clean रखते हैं. They keep the hospital neat and clean. Page number 25. Discuss. Question number 1. If you had to send money to someone, which method would you choose? Using a phone, money order or some other mode? And why? अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप कैसे प्रेफर करेंगे, फ़ोन से, मनी ऑर्डर से या किसी और तरीके से? तो फ्रेंड्स ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है. इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड चूज टू सेंड मनी यूजिंग अ फोन बिकॉज इट्स फास्ट, ईजी एंड सेफ. नाउ पेज नंबर 25. राइट. क्वेश्चन नंबर 1. If you get pocket money, do you save it? If yes, where do you put your savings? तो अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप उसको सेव करते हो? अगर हाँ तो सेविंग का क्या करते हो? तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं. सिंपल आंसर इज येस, आई सेव माई पॉकेट मनी इन अ पिगी बैंक एट होम. हाँ, मैं अपनी पॉकेट मनी सेव करता हूँ, पैसे बचाकर पिगी बैंक में डालता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव मनी? तो मनी को बचाना, सेव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? Saving money is important because it helps in buying things in future. It also helps us in emergency. तो मनी सेव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम फ्यूचर में ज़रूरी चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं और ये हमारी इमरजेंसी में भी हेल्प करती है. क्वेश्चन नंबर 3. What are some things you could do to save more money? ज़्यादा पैसे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? Spend less on toys and snacks. Put pocket money in piggy bank and avoid buying things we don't need. तो हम टॉयज़ और स्नैक्स पे कम खर्चा कर सकते हैं, पॉकेट मनी को पिगी बैंक में डाल सकते हैं और उन चीज़ों पे खरीदारी ना करें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4. रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स टू शो यू देयर बैंक पासबुक. नोट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक. तो आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी की पासबुक देखिए और उसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को जानने की कोशिश करें. जैसे हम देखेंगे कि जो पासबुक है उसके फर्स्ट पेज पे क्या क्या लिखा होता है. फुल नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड. नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 26. एक्टिविटी 3.
Visit a bank in your locality or find out from your elders about how it works. After that, answer the following questions. तो आप अपनी लोकेलिटी में किसी बैंक में विजिट कर सकते हैं अपने बड़ों के साथ और ये देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे काम होता है। तो पहला क्वेश्चन है, अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक्स फॉर? सिर्फ सेविंग करने के अलावा बैंक और किस किस के लिए यूज़ होता है? पीपल यूज़ बैंक फॉर टेकिंग लोन्स, पे बिल्स एंड सेंड मनी टू अदर्स। तो बैंक में हम लोन ले सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं और पैसे भी भेज सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ATM एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल? ATM is a machine from which we can take out money. It saves our time and it is available in nearby market too. तो ATM एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं। ये मशीन आजकल मार्केट में भी लगी होती है और इससे हमारा टाइम सेव होता है क्योंकि हमें बैंक में नहीं जाना पड़ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टेक एन इंडियन करेंसी नोट, लुक एट इट क्लोजली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप कोई भी इंडियन करेंसी नोट लीजिए और उसको ध्यान से देख के इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नोट? तो ये नोट पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू सी ऑन द नोट? तो हमें एक नोट पे 15 लैंग्वेजेस दिखाई देती हैं। व्हाट पिक्चर्स और सिंबल आर देयर ऑन द नोट? तो एक नोट के ऊपर महात्मा गांधी की पिक्चर होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो होता है और अलग अलग वैल्यू के हिसाब से अलग अलग मोटिव्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये 10 रुपीज़ का नोट है। नोट पर सन टेम्पल कोणार्क की फोटो है, ये हमारी कंट्री की कल्चर हेरिटेज को दिखाता है। दिस इज द रियल पिक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 500 रुपीज़। इस नोट के ऊपर लाल किला की फोटो है और ये रियल फोटो है। नाउ पेज नंबर 28, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर एंड राइट डाउन द प्लेसेस लोकेटेड इन द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ऑफ नव्याज होम। तो ये मैप देखना है और हमें बताना है कि नव्या के घर के चारों डायरेक्शन में क्या क्या है। तो हम देख सकते हैं कि नॉर्थ में हॉस्पिटल है, ईस्ट में केमिस्ट की शॉप है, वेस्ट में बेकरी है और साउथ में पोस्ट ऑफिस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर एंड इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर, नेम द बिल्डिंग्स और एरियाज नियर योर स्कूल एंड राइट द डायरेक्शन दे आर सिचुएटेड इन द गिवन प्लेसेस। तो ये पिक्चर देखिए और इमेजिन करिए कि स्कूल आपका सेंटर में है। अब आपके स्कूल के आसपास क्या क्या हो सकता है, तो ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में प्लेग्राउंड, वेस्ट में लाइब्रेरी, ईस्ट में बस स्टॉप एंड साउथ में मार्केट। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शंस टू अ फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल। हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शंस, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एक्सेट्रा एंड लैंडमार्क्स। तो अगर आपको आपके फ्रेंड को स्कूल के पास आपकी किसी फेवरेट जगह का रास्ता बताना है तो आप कैसे बताएंगे? तो फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे एक आइसक्रीम शॉप का रास्ता। इंस्ट्रक्शंस, फ्रॉम द स्कूल गेट वॉक स्ट्रेट फॉर 5 मिनट टू द पार्क। तो जैसे अगर आपको आइसक्रीम शॉप का रास्ता बताना है तो स्कूल गेट से 5 मिनट सीधा चल के पार्क तक पहुँचे। टर्न राइट एट द पार्क, पार्क से राइट मुड़िए। देन टेक द फर्स्ट लेफ्ट नियर द लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी के पास पहला लेफ्ट टर्न लीजिए। द आइसक्रीम शॉप इज नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी विद अ रेड साइन बोर्ड। तो आइसक्रीम शॉप लाइब्रेरी के पास ही है जहाँ रेड कलर का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। Now page number 30, activity 4, draw a map showing the route from your school to the public library or any such place near your school. Identify landmarks like park, shop, hospital, bus stop, etc. on the map. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक मैप ड्रॉ करना है जिसमें आप अपने स्कूल से लाइब्रेरी या ऐसी किसी जगह का रास्ता बता सकते हो और बीच में आई जगह को मैप में लिखना है। तो ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि एक सैम्पल मैप है। नाउ नेक्स्ट इज पेज 31, लेट अस रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, imagine you have 100 rupees to utilize in a month. Your task is to plan how to spend and save wisely. Think about your expenses for stationery, snacks, toys, etc. Decide how much you will save in your piggy bank and how much you will use for your expenses. After making this plan, think about how saving money could help you in future. And आपको ये टेबल यूज़ करनी है अपना बजट बनाने के लिए। और सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, एग्जाम्पल हम करते हैं 50 रुपीज़ की सेविंग करते हैं। 50 रुपीज़ की सेविंग करेंगे और उसे कहाँ सेव करेंगे? पिगी बैंक में। और 50 रुपीज़ को हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि खर्चा करेंगे। तो मैं 50 रुपीज़ का खर्चा करूँगी पेंसिल, कलर, फ्यूचर में। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन दैट योर ग्रुप इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग योर नेबरहुड बेटर. Discuss what new services or facilities you would add or improve. Present how these changes would help everyone in community. तो सपोज आप और आपके फ्रेंड्स का ग्रुप नेबरहुड बेटर बनाने के लिए इंचार्ज बनाए जाते हैं, तो आप किस फैसिलिटी को ऐड करना चाहोगे? तो फॉर एग्जाम्पल माई ग्रुप वुड ऐड अ न्यू पार्क बिकॉज kids can play safely, families can relax and meet others.
तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी फैसिलिटी बता सकते हैं जो हमारे नेबरहुड में ना हो। फॉर एग्जांपल हम बहुत अच्छा पार्क बनाना चाहेंगे जिसमें बच्चे खेल सके और फैमिली एक दूसरे से मिल सके, रिलैक्स कर सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, as a class take help of the elders around you to list people in your neighborhood who helped the community during COVID-19. These could include doctors, nurses, garbage collectors, shopkeepers, teachers and others. Discuss how they made the community safer and why is it important to thank them. तो आप अपने एल्डर्स की हेल्प लेते हुए ये पता लगाएं कि कोविड-19 के टाइम किन कम्युनिटी मेंबर्स ने आपकी हेल्प की थी। तो डिस्कस करो कि कैसे उन्होंने आपकी कम्युनिटी को बेहतर बनाया था, सबकी हेल्प की थी और उन्हें थैंक्स बोलना क्यों ज़रूरी है। सो आंसर इज डॉक्टर्स एंड नर्सेज ने हमारी हेल्प की थी। दे ट्रीटेड सिक पीपल, टीचर्स टॉट ऑनलाइन, शॉपकीपर सोल्ड फूड एंड एसेंशियल्स, गार्बेज कलेक्टर केप्ट द एरिया क्लीन टू स्टॉप जर्म्स। हम ये बता सकते हैं जैसे कि डॉक्टर्स ने बीमार लोगों का इलाज करके हेल्प की थी, टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाया था, पढ़ाई को रुकने नहीं दिया था, शॉपकीपर्स ने ज़रूरी सामान बेचा था, पब्लिक डीलिंग की थी और गार्बेज कलेक्टर ने हमारे एरिया को क्लीन रखते हुए जर्म्स को फैलने से बचाया था। सो दे मेड आवर कम्युनिटी सेफर बाय वर्किंग हार्ड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थैंक देम बिकॉज दे हेल्प्ड अस स्टे हेल्दी एंड सेफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, can you list out people involved and vehicles used in each of these services in the boxes given below? An example is given. तो आपको हमें ये बताना है, तो इस टेबल में हमें ये बताना है कि इन कम्युनिटी प्लेसेस पे कौन कौन से लोग काम करते हैं और किस किस व्हीकल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशन में काम करने वाले लोग कौन है? पुलिस ऑफिसर्स एंड कॉन्स्टेबल्स और व्हीकल पेट्रोलिंग जीप। सिमिलरली वी हैव हॉस्पिटल्स, काम करने वाले लोग डॉक्टर्स, नर्सेज एंड व्हीकल एम्बुलेंस। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल। फायर स्टेशन में काम करने वाले लोग फायर फाइटर्स, रेस्क्यू वर्कर्स एंड व्हीकल फायर ट्रक। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग पोस्टमैन, क्लर्क्स एंड व्हीकल डिलीवरी वैन और डिलीवरी कार। लाइब्रेरी में काम करने वाले लोग लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट, और वहाँ पर हमें किसी भी व्हीकल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपके थे क्वेश्चन आंसर्स। नाउ वी विल लुक एट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए, वी ड्रॉप लेटर्स इन हम लेटर्स कहाँ डालते हैं? पोस्ट बॉक्स में। सेकेंड, डैश बर्ड वॉज यूज लॉन्ग अगो फॉर सेंडिंग लेटर्स। पुराने समय में किस बर्ड के थ्रू लेटर पहुँचाए जाते थे? पिजन यानी कि कबूतर। फुल फॉर्म ऑफ ATM इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फोर्थ, अ फार्मर कुड एक्सचेंज व्हीट फॉर मिल्क फ्रॉम अ शेफर्ड। दिस सिस्टम इज नोन एज। तो एक फार्मर गेहूं के बदले चरवाहे से दूध लेता है, इस एक्सचेंज सिस्टम को क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन स्टूडेंट्स डू टू मेक देयर नेबरहुड बेटर? हम अपने नेबरहुड को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी क्लीनअप्स, प्लांट ट्रीज, हेल्प एल्डर्स, लर्न अबाउट लोकल सर्विसेज एंड शो ग्रैटिट्यूड टू कम्युनिटी हेल्पर्स। तो हम क्लीन अप ड्राइव्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, अपने बड़ों की हेल्प कर सकते हैं, लोकल सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं और कम्युनिटी हेल्पर्स के लिए थैंकफुल रहकर हम अपने नेबरहुड की हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इम्पॉर्टेंट आर मैप्स एंड डायरेक्शंस? So answer, maps and direction enable us to travel safely and confidently and help others find their way. मैप्स और डायरेक्शन की वजह से हम सेफली ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरों को भी रास्ता बताने में हेल्प कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, नेम दीज प्लेसेस। फर्स्ट, वी बोर्ड अ ट्रेन फ्रॉम हेयर। हम यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, रेलवे स्टेशन। सेकेंड क्वेश्चन, वी बाय मेडिसिन फ्रॉम हेयर, केमिस्ट। थर्ड क्वेश्चन, वी गो टू ओपन एन अकाउंट हेयर, आंसर बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, वी बाय केक फ्रॉम हेयर, बेकरी शॉप। क्वेश्चन नंबर 5, we go to have a meal here, restaurant. Question number 6, we watch a movie here, cinema hall. Now question number 5, note down the following information from the bank passbook given below. Now आप इस डमी बैंक पासबुक का फ्रंट पेज ध्यान से देखिए और पूछी हुई इंफॉर्मेशन में भरिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, नेम ऑफ द बैंक। सो नेम ऑफ द बैंक वी कैन सी इज एक्सिस बैंक। अकाउंट नंबर यहाँ लिखा है। देन नेक्स्ट इज मोबाइल नंबर, यहाँ लिखा है। एंड नेक्स्ट इज कस्टमर नेम। कस्टमर नेम इज रितेश कुमार साहब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड नेम इट। ये पिक्चर्स आपकी बुक में इसी चैप्टर में दी गई हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हें जानना भी चाहिए। सो दिस पिक्चर इज ऑफ पोस्ट बॉक्स, नेक्स्ट पिक्चर रेडियो, एंड दिस वन इज
telephone. So friends, I hope you liked this video and understood the whole chapter and all the question answers. I will be providing you with the PDF of all these question answers and a ready to print worksheet. If you face any difficulty in downloading those sheets, you can write in comment section. Thank you.